नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं चारू सरस्वती। उत्तराखंड की जागर शैली के लिए मशहूर सुसम्राटनी हेमा नेगी करासी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेमा जी, आपका हिमालय न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह ये आपका सफ़र रहा, किस तरह आपको संगीत में रुचि हुई और कब से आपने गाना गाना शुरू किया, गीत गाने शुरू किए? जी मैं जब छोटी थी 1.5-2 साल की, तो मेरे पिताजी हम लोग को घर में थोड़ा थोड़ा मतलब बताते थे कि जैसे गांव में देवी देवताओं का सुमरन होता है, इस तरह से तो पिताजी सिखाते थे। तो धीरे धीरे मुझे पिताजी ने गवाया, धीरे धीरे मैं गाने लगी। उसके बाद पिताजी की इच्छा थी कि मैं एक अच्छी सिंगर बनूं, मतलब एक डिफरेंट जो होता है। तो मेरी रुचि थी कि मैं पारंपरिक लोक शैली पर आधारित ही कुछ करना चाहती थी, स्पेशली अपने पहाड़ के लिए। जो मुझे अपना पहाड़ की जो पीड़ा है उसके लिए, कि हमारे पहाड़ का जो कल्चर है वो है क्या चीज़। तो आज भी मतलब मैं जो पिताजी की प्रेरणा से ही यहाँ तक पहुँची हूँ और उनका जो आशीर्वाद है मेरे साथ है। तो मैं उनके लिए ये सब करती हूँ, उनके लिए मैं ये गाती हूँ पारंपरिक शैली पर आधारित जो गीत हैं। तो जब मैं 4 साल की थी तो मेरे पिताजी उस टाइम एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे को मतलब घर में कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि जो जहाँ मेरा क्षेत्र है वो काफ़ी वैसा एरिया है, मतलब पिछड़ा एरिया है। तो गांव में जब पिताजी एक्सपायर हुए तो कोई लोग सपोर्ट नहीं करते थे, फिर मम्मी भी नहीं हो पाता गांव में। तो कभी कभी मेरी मम्मी भी गुनगुनाती थी, मुझे बहुत शौक था, तो मैं उनका भी सुनती रहती थी कि ये गा क्या रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मम्मी गाती थी, तो अंदर से ऐसा लगता था कि मतलब एक पीड़ा सा जो होती है हमारा जो ट्रेडिशनल है उसमें। तो मैंने धीरे धीरे कहा कि मुझे कुछ इस टाइप से गाना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे मम्मी को सुना, फिर मैं उसको सुनती रहती थी, फिर खुद भी गाती रहती थी। तो ऐसे धीरे धीरे शौक़ हुआ। फिर पिताजी चाहते थे, तो मेरी मन में एक वो थी, जब पिताजी एक्सपायर हुए तो मैंने सोचा यार पिताजी की इच्छा थी तो मुझे ये उनकी इच्छा पूरी करनी है। बस ऐसे ही धीरे धीरे सफ़र चलता रहा आगे। अच्छा, 2003 में हेमा जी आप दुनिया के सामने आई, आपकी कैसेट्स आई, तो इसमें आपकी किसने मदद की? किस तरह से आपका इस तरफ रुख हुआ कि आप दुनिया के सामने आई और आज आप दुनिया के दिल में बसती हैं, उत्तराखंड के दिल में बसती हैं? जी इसमें सर्वप्रथम मैं आप बताऊंगी, मैंने जब 12th पास करा था उसके बाद में मेरी दीदी रहती, बड़ी वाली सिस्टर है, वो कोटद्वार में रहती। तो उसने मेरा सपोर्ट करा काफ़ी। उसने वो वहाँ से मुझे लाई, गांव से लाई। उस समय तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बोलना भी नहीं आता था। फिर आप लोग गांव से हम लोग आते हैं तो शहर में थोड़ा लगता है। तो दीदी ने सबसे पहले वहाँ पे प्रकाश गढ़वाली हैं, गिरीश शर्मा जी लोग हैं, उनके पास मुझे भेजा। तो धीरे धीरे मैंने उन्हें उन लोगों के सामने गाया। तो उन्हें मेरा जो गाने का स्टाइल था, जो कहते कि मेरी आवाज़ में एक बिल्कुल पहाड़ीपन,
पहाड़ीपन से जो लगता है वो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा वहाँ पे। फिर मेरा इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी सबसे बड़ी जो दीदी है उसने करा घर से। तो फिर धीरे धीरे मैं गाती रही। उसके बाद आज मैं जो गाती हूँ मुझे खुद भी पता नहीं कि मैं कहाँ से ये सीखी हूँ, कहाँ से मैं ये गाती हूँ। बस बिल्कुल, आपने कहीं से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है? नहीं, शिक्षा मैंने और आप ये जो भी है ये भगवान की देन है, बस आप तो कहेंगे उत्तराखंड के लिए, माँ भगवती नंदा की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप जो भी गीत गाती हैं, तो अब इतनी गीत की बात हुई है, आप सुर सम्राटनी हैं उत्तराखंड की जागर शैली के लिए, तो प्लीज़ कुछ सुनाइए। अच्छा, मैं सबसे पहले तो माँ भगवती नंदा का आप लोग को एक आह्वान जो हमारे गढ़वाल में होता है, हमारे जो गढ़वाल की अधिष्ठात्री देवी जिसे कहते हैं माँ भगवती नंदा है। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले जब भी नंदा देवी को हम लोग 12 साल में बाहर निकालते हैं तो माँ का एक आह्वान गीत होता है, तो वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी आप लोग के सामने। तो इस तरह से, हे आबा हेगी गौरायो दिवा दिनी बारो बहेगी गौरायो दिवा दिनी बारो दिवा दिनी बारो, हे दिवा दिनी बारो होगी संजोया बगता, दिवा दिनी बारो होगी संजोया बगता, संजोया बगता, हे विनंदा नाम को मैनो दीवा बरतलिए, विगौराना मको मैनो दीवा बरतलिए, दीवा बरतलिए। इस तरह से सबसे पहले माँ भगवती का आह्वान करते हैं कि हे माँ, तेरे नाम का हमने दिया जला दिया है, आप यहाँ पे आके हमारे कार्य को सफल करें। इस तरह से जी बिल्कुल। तो अब कोई गीत हो जाए जो आपके दिल को छूता हो, जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो। जी, मेरा एक गाना है गिरगंदुआ, अभी पिछले मतलब 2-3 महीने पहले वो रिलीज़ हुआ है। तो वो मेरे को बहुत, उसमें ये कि जैसे कौरव और पांडवों के बीच एक युद्ध होता है, भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों के बीच एक युद्ध करवाते हैं कि देखते किसमें किसकी जीत होती है। तो ये तो श्योर है कि पांडवों की ही जीत होगी। तो वो मैं आप लोग के थोड़ा बताती हूँ इस तरह से। हे गिरगंदुआ गिरा तोली सैना लो, गिरगंदुआ गिरा तोली सैना लो, गिरगंदुआ गंदुआ खेला लो, गिरगंदुआ मिरबाला भगवान लो, गिरगंदुआ गिरा तोली सैना लो, गिरगंदुआ गंदुआ खेला लो, गिरगंदुआ हे को भागी खेला लो, गिरगंदुआ 5 भाई पांडवा लो, गिरगंदुआ कुंती का पुतरा लो, गिरगंदुआ गंदुआ खेला लो, गिरगंदुआ गिरा तोली सैना लो, गिरगंदुआ गंदुआ खेला लो, गिरगंदुआ। ये चमोली जो हमारा जनपद है वहाँ पे मतलब जैसे जैसे हमारी जो बहनें होती है, जैसे हम लोग की शादी होती है, हमारे यहाँ पे धियान बोलते हैं उसको। तो उनकी जब शादी होती है तो शादी के बाद वो जब मायके में आते हैं तो सारी महिलाएं चौक में, महिला पुरुष आपस में सारे मिलके चांचरी से कहते हैं, जो मैंने अभी गाया, तो चांचरी टाइप में सारे इसको गाते हैं वहाँ पे अच्छे मतलब शुभ अवसर पे, जैसे दीपावली, होली, इस तरह से जो होता है उस अवसर पे। अच्छा हेमा जी, जागर शैली काफ़ी कठिन है, बहुत कम लोग ही इसे अपनाते हैं या इसमें लोग गीत गाते हैं, पर आपने इसको अपनाया, तो इसके लिए आपकी क्या प्रेरणा रही और आप इसके ही प्रति इतनी क्यों आकर्षित हुई और इसके लिए आप इतना अच्छा गाती हैं इसमें? देखो, हमारे जो गढ़वाल के प्रसिद्ध जागर सम्राट आपने सुने होंगे, प्रीतम भरतवाण जी, तो मुझे उनकी जागर शैली बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने जो गाया है वो डिफरेंट मैटर है,
मतलब जो आज तक शायद किसी गढ़वाल में कोई सिंगर ने गाया जी। नहीं। तो मुझे लगा कि देखो आजकल की जो सिंगर्स हैं हमारी जो संस्कृति है उससे हट के कुछ गा रहे हैं। जी। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन लोगों को प्रेरणा मिले कि भाई हम क्या गा रहे हैं। जब मैं एक लेडीज होके जागर शैली गा सकती हूँ, अपने पारंपरिक शैली गा सकती हूँ, तो उन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए ना कि जब मैं महिला होके गा सकती हूँ तो इतने अच्छे उन लोगों को इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता गाने के लिए। हम लोगों को तो चलो महिलाओं को आपको पता है जागर गाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और कुछ बहुत सारे लोग जो आलोचक भी होते हैं कि भाई महिलाएं जागर गाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं हर कुछ कर सकती है। लेकिन अगर आप लोग, मेरा उनसे ये है कि देखो भाई जो हमारे भाई लोग हैं, अगर आप नहीं गा रहे हैं तो मुझे आप लोग को सचेत करने के लिए ये चीज़ गाना पड़ रहा है, ताकि आप लोग समझिए यार जब एक औरत गा रही है तो हम लोग को भी कुछ अपने पहाड़ के लिए करना चाहिए। जी। तेरी जय हो है माँ, तेरी जय हो है माँ, तेरी जय हो है माँ, तेरी जय हो है माँ। शीस झुकाऊं दूं तेरे चरणों माँ, शीस झुकाऊं दूं तेरे चरणों माँ, बिनती मानी जय। तेरी जय हो है माँ, 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 तेरी जय हो है माँ। धारी कलिंका मठण ममाई, जय माँ जय माँ। चंद्र बदनी ज्वाल पमाई, जय माँ जय माँ। चंद्र बदनी ज्वाल पमाई, चंद्र बदनी ज्वाल पमाई, सूर्यकंडा मेरी माँ। तेरी जय हो है माँ, तेरी जय हो है माँ, तेरी जय हो है माँ, तेरी जय हो है माँ। अच्छा, आप इससे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप इसमें अब आगे शिक्षा लेना चाह रही हैं और बच्चों को आगे पढ़ाना चाह रही जी, हैं। जी, जी। आप इसी क्षेत्र में आगे और बच्चों को इसमें शिक्षा देना चाहती हैं। जी, इसके बारे में आपने और क्या-क्या सोचा? किस तरह की शिक्षा देना चाहती हैं? किस तरह की शिक्षा अभी आप प्राप्त कर रही हैं? जी वैसे मैंने आज तक किसी से ऐसे लोक शैली में कोई ट्रेनिंग तो ली जी। नहीं, बट मेरी घर में जो माँ है, मम्मी लोगों से, और मेरी बड़ी मौसी माँ, जेठी माँ जिसे कहते हैं, वो है, तो उन लोगों से मैं सारा मैटर इकट्ठा करती रहती हूँ। और जैसे क्षेत्र में, गाँव में जाना होता है, वहाँ पे से भी ये सारा मैटर इकट्ठा करती हूँ। जैसे रिसर्च मैं अभी कर रही हूँ फोक पे, ट्रेडिशनल जो हमारा फोक है उस पर मैं लगी हूँ अभी, मतलब मेरा शुरू है। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे गढ़वाल के जो बच्चे, कोई भी राजी नहीं है, वो सारा जो बाहर का जो टच है उससे सुनने को पसंद कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं खुद पहले एक बार शिक्षा ले लूँ ढंग से, उसके बाद में हमारे जो गढ़वाल के आगे जो हमारी युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनको मैं इस अपनी पारंपरिक शैली में कुछ सिखाऊँ। तो मेरा ये अभी मेन उद्देश्य, और मैं चाहती हूँ कि मैं जीवन भर अपने पहाड़ के लिए, अपने कल्चर के लिए गाऊँ और उसी के लिए समर्पित रहूँ। आपके सुर इतने सुरीले हैं कि एक बार एक और गाना हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर। मैं आप लोग को एक हमारे यहाँ का जो पारंपरिक लोकगीत है, मैना घसारी, मैंने अपने एल्बम में भी गाई है, तो उसे मैं आपको थोड़ा सुनाऊंगी। हिस्से घसेरो नाली मैना घसारी, हे तू छ भली बांधे मैना घसारी, घसेरी सब घसेरो नाली मैना घसारी, हे तू छ भली बांधे मैना घसारी। हाँ हाँ हाँ, हे बल रूहटे की ताने ताने, हे रूहटे की ताने, हे रे बली दुनिया
दुरंगी हुएगे हाँ हाँ हे सची बले दुनिया दुरंगी हुएगे मैणा बले बगत बिंगांदेले मैणा घशारी घसेरी बगत बिंगांदेले मैणा घशारी घसेरी सभी घसेरी नाली मैणा घशारी हे तू छ भली बांधेले मैणा घशारी। ये हमारे उत्तराखंड का घशारी गीत, मतलब बहुत सारी घशारे, उसमें एक अलग सी जो मैणा है थोड़ा उसकी मतलब ये है कि उसकी जो रूप रंग है उसका चर्चा हो रही है कि आप सभी घसियारे में जो भी है सबसे अलग हैं, हटके हैं, बहुत अच्छी हैं मतलब। तो ये हमारे गढ़वाल का पारंपरिक लोकगीत है। हेमा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में इतना टैलेंट है लेकिन उसको वो मुकाम नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। और बाकी अगर क्षेत्र में देखा जाए, प्रदेशों में देखा जाए तो उन्हें वो मुकाम मिलता है। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस पर आपकी क्या प्रक्रिया होती है और आप इस बारे में क्या सोचती हैं। इतना अच्छा गायन करने के बाद भी आप वहाँ से लुप्त हैं, दुनिया में उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाई हैं जो आपका है, जो आपको मिलना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्या सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए या ये लोगों की कमी है या किस चीज़ के ऊपर आपको लगता है? देखिए इसमें सरकार को भी ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा है। और हमारा उत्तराखंड का जो लोक शैली है वो कहीं भी आपको मिलेगी नहीं, डिफरेंट शैली है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट, देखो बाहर के जब कलाकार आते हैं तो उनको हमारे उत्तराखंड में एक शो का उनका कम से कम 15-20 लाख तक मिलता है। और उत्तराखंड का इतने बड़े स्टार नरेंद्र सिंह नेगी जी हो या प्रीतम भरतवाण हो, मंगलेश हो, गजेंद्र राणा हो, कोई भी सिंगर है, उनको 1-1.5 लाख देने के लिए हमारा गवर्नमेंट हो या फिर हमारा स्टेट का जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोग सपोर्ट नहीं करते। बाकी हमारे उत्तराखंड में ये इतना वो है नहीं, मतलब करेज हम लोगों का कि कोई इतना सपोर्ट नहीं कर पाता हम लोगों को जी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या जितने भी संगीतकार हैं उनको मिलके कुछ करना चाहिए? किस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए? किस तरह से सरकार सुनेगी या लोग सुनेंगे? किस तरह से आपको लगता है? जी कोई मेरा अपना मानना ये कि हम लोग को कोई एक नीति तैयार करनी पड़ेगी अपने जो हमारा गढ़वाली जो कल्चर है उसके लिए हम लोग को एक नीति तैयार करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं उनके लिए एक अच्छा सा उनको भी प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा सा उनके लिए हर चीज़ की सुविधा हो। जैसे दूरदर्शन है, दूरदर्शन का जो कार्यक्रम है तो हमारे देहरादून में सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा उसे दिखाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उस कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जैसे 1-1.5 घंटे का दिखाते तो 4-5 घंटे का किया जाए ताकि जो लोकल क्षेत्रीय जो कलाकार हैं उनको अपना प्रेजेंटेशन दिखाने का मौका मिले। तो इस तरह से मेरा सोचना है। बाकी तो सारे कलाकार अगर मिलके कुछ करें तो कुछ भी हो सकता है। पैजों को छमड़ाट धुंध क्याली खोट्यों न सारो पैजों को छमड़ाट घुंघराली लाटूली तेरी दुनिया भरो फपराट घुंघराली लाटूली तेरी दुनिया भरो फपराट दुनिया भरो फपराट दुनिया भरो फपराट ऊंड फोंड नी जानो हाँ बे दुनिया भरो फपराट ऊंड फोंड नी जानो मैं देख के सारू ऊंड फोंड नी जानो सच्ची मेरा गला कभी मेरा छोरू पियानो। आपका एक गाना है मीठी मीठी बोली जी, वो काफ़ी दिल को छूता है, काफ़ी मशहूर है, हम वो ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। जरूर जरूर। जी
ये थोड़ा सा जो टच है नेपाली टच है, जी, तो जी। मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी क्योंकि मेरा जो कैसेट पहले निकली थी उसका टाइटल सॉन्ग भी है। जी। तो इस तरह से, हे मिठो मिठो बोली छोरा, मिठो मिठो बोली को लागलो मेमुगे साची माया, दिले अपना खोली छोरा, दिले अपना खोली को लागलो मेमुगे साची माया, मिठो मिठो बोली। हे हे रे छोरा रघुनाथ ह्योंदे सबदो छोरा, माया लीजी कोड़ात तू कै मुना बोली छोरा, मिठो मिठो बोली को लागलो मेमुग साची माया, मिठो मिठो बोली छोरा, मिठो मिठो बोली को लागलो मेमुग साची माया, दिले अपना खोली। वाह, बहुत Thank खूबसूरत you. गाना है। आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कहते हैं जब हम आगे स्टार्ट करते हैं शिक्षा तो हमें बहुत सारे लोग होते हैं। आपकी शादी के बाद आपके पति ने किस तरह आपका साथ दिया, आपके ससुराल ने? कहते हैं अगर ससुराल आपका साथ ना दे, माँ बाप के घर छोड़ने के बाद, तो एक लड़की या कोई भी जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल होता है, कठिन बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो आपके परिवार ने किस तरह आपका साथ दिया, ससुराल वालों ने, आपके पति ने? ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत होगा और पतियों के लिए और पत्नियों के लिए। जी बिल्कुल, मेरी जब भी शादी हुई, शादी से पहले तो मेरे फादर नहीं थे, भाई लोग थे, मम्मी जी। लोग थे, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए। एक्चुअली मैं जब 11th क्लास में थी तो मुझे आकाशवाणी गोपेश्वर है, जी। तो वहाँ से काफ़ी लोग मुझे लेने भी आए थे घर में कि देखो, उस समय तो बहुत अच्छा गा लेती थी, अब तो कहीं प्रॉब्लम हो गई, बट मैं उस समय बहुत छोटी भी थी तो अच्छी मतलब गाती थी। तो वो लोग आए, उन्होंने कहा, तो गांव में पिताजी नहीं थे तो लोग काफ़ी मतलब कहते थे कि कहाँ जाएगी, कोई है नहीं, जी, फादर बिल्कुल। नहीं है, ये सो जी, ऐसा बिल्कुल। वैसा। तो फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सहयोग करा, बहुत उन्होंने मुझे इस लाइन में काफ़ी शादी के बाद मैंने जो माँ मठड़ा माई है उसके भजन का मैंने निकाला था, वो साथ में मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग में आए थे। फिर मैंने ये मिठू मिठू बोली गाया था, उसके बाद मैंने जागर शैली एड़ी अछरियों पे गाई थी, गिरगंदवा गाया, मैणा बौजी गाई, मेरी परानी अभी हमारी आने रिलीज़ होने वाली है। तो मेरे हस्बैंड मेरे को पूरा सहयोग करते इसमें, बहुत मतलब उनका सपोर्ट है, कहीं भी आना जाना। मैं 2 बजे रात को भी अगर मुझे रिस्पना पुल पहुंचना होगा तो वहाँ पे भी वो प्रेजेंट रहते कि भाई वो आ रही है, उसको लेने जाना है। तो उनका पूरा सहयोग है मेरे को, पूरा फैमिली का बहुत। जैसे हेमा जी, आपने स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ पे जब आप 11th क्लास में थी, आकाशवाणी से लोग आए तो लोगों ने कहा कि आप कहाँ जाएंगी, तो क्या लोगों को भी बदलने की ज़रूरत है? उत्तराखंड के बिल्कुल, लोगों के बिल्कुल, विचारों बिल्कुल। को भी बदलने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है मैम। एक्चुअली हमारा जो गढ़वाल है, गढ़वाल में हम लोग को थोड़ा जैसे लड़कियां होती कि बोला, लड़कियों पे बहुत पाबंदियां होती हैं कि भाई लड़की है तो कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, किसके साथ रहेगी, कौन साथ में जाएगा। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि दुनिया काफ़ी एडवांस हो चुकी है। उन लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपने बच्चे में टैलेंट देखो और उस टैलेंट के उस पर उनको आगे बढ़ाओ। अगर देखो हम अपने आप में सही हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है ना, और हमारे अंदर टैलेंट है तो हमें उस चीज़ का सदुपयोग तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस टैलेंट को तुम घर में बंद कर दो। देखो आज अगर मैं उस समय से मेरे घर से पूरा सपोर्ट होता या घर में उस समय लोग इस तरह से नहीं करते तो आज शायद बहुत अच्छे लेवल पे मैं होती। बट कोई नहीं, आज भी हस्बैंड का पूरा सहयोग है, अभी मतलब सब ठीक चल रहा है। पहला निमासा पानी को बूंदे पहला निमासा पे लघु लगा दूं पहला निमासा पानी को बूंदे पहला निमासा पे लघु लगा दूं
आपकी जो आने वाली एल्बम है उसका गाना हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, प्लीज़। अच्छा, वो थोड़ा सा एक उसमें नरसिंह का जागर है, जी। तो उसमें सर्वप्रथम में नरसिंह का जैसे हम लोग का अवतरित करना होता है जागर में, देवी देवताओं को अवतरित जी। करना होता है। तो उसमें सर्वप्रथम इस तरह से है, हे हरिद्वार माँ हरि नारायण को हुंकार जा, देव प्रयाग माँ देवनाथ भगवान को रे हुंकार जा, हे रुद्रनाथ माँ रुद्रनाथ भगवान को हुंकार जा, कोटेश्वर माँ कोटेश्वर महादेव को रे हुंकार जा, हे केदारनाथ माँ केदारनाथ भगवान को हुंकार जा, बद्रीनाथ माँ बद्रीनाथ भगवान को रे हुंकार जा। हाँ, हे प्रथम नारायण नाम तेरो लिंदो, मैं पर गोविंदे नाम तेरो लिंदो, हे नाम तेरो लिंदो, यो सांझे सोबेरा मैं नाम तेरो लिंदो, यो सांझे सोबेरा, मेरा भगत पर लादो मागा, मेरा भगत रह गे पर लादो, मेरा भगत मागा पर लादो, तने बाबा ब्रखुब्यो ढयाली, मेरो भगत प्रहलाद आज रे पकड़ी बाबा खिरती खामा, कुछ इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत था ये गीत। जी बिल्कुल। हेमा जी, आपको जनता ने काफ़ी सराहा और जो इस मुकाम पे आपको इस तरह पे लाई है वो जनता है, तो जनता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का उन्होंने आपकी ज़िंदगी में सहयोग दिया और किस तरह से आपको आगे बढ़ाने में मदद की? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो मैं अपने सारे उत्तराखंड वासियों को सत सत प्रणाम करूँगी, सत सत नमन करूँगी कि आज आप लोगों की सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे आप लोग का भरपूर सहयोग चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। तो मैं आप लोगों को हमारे उत्तराखंड की जो भी पारंपरिक, चाहे वो जागर शैली हो, चाहे चाँचड़ी हो, थड़िया हो, चौफला हो, बाजूबंद हो, जितने भी सारे हमारे उत्तराखंड के लोक संस्कृति पे आधारित गीत हैं वो सारे मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। बस आप लोगों का साथ और सहयोग मेरे को चाहिए और आप लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बस इस तरह से आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहे, मेरा साथ देते रहे। बाकी सभी को मेरा नमस्कार। ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? बिल्कुल। मैना भाऊजी एक आपका गीत है, मैना भाऊजी, जो बहुत ही मशहूर हुआ था, तो उसकी 2 लाइन अगर आप सुना दे तो। जी बिल्कुल। मैना भाऊजी में एक हमारा वो था वहाँ पे, वो साथ में एक लड़का करण, उसका गाना था, उसमें वो टाइटल सॉन्ग था, उस पर एक उसने तांदी होती है जो जौनसार में होती है, तो उसने थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी। हे फूल फूले फूला रे लो, फूल फूल्या आरो, वर्षों बट मिलन होलो छान्यो महामारो, रे गोधूली बागत जब रल घम धरो धारो, हे गजुमी ओलो सरसरी तू करी इशारो, गोधूली बागत जब बासलो लीलारो, मैं को लागिली डोरे ले तो दिया मी कोड़ी सारो, फूल फूले फूला रे लो, फूल फूल्या आरो, वर्षों बट मिलन होलो छान्यो महामारो। ये जौनसारी टच में है, मतलब तांदी इसे जौनसार में कहते हैं, बट शब्द इसमें सारे गढ़वाली हैं। जी बहुत ही खूबसूरत गीत था। हेमा जी, बहुत ही अच्छा सुरीला गीत था और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हिमालय न्यूज़ लाइव में आई, हमारे स्टूडियो में आई, हमसे बात की, हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप लोग का हमारा जो न्यूज़ चैनल है हिमालयन, तो आप सभी लोग का शुक्रगुजार करूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया और मुझे अपने शब्द रखने के, अपने गीत बोलने के मौका मिला। तो आप सभी जितने भी यहाँ पे हैं सभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। धन्यवाद आप लोग को बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। नमस्कार। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।